जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पे आज मैं बात करना चाह रहा था आपसे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया तो साथ ही साथ बाकी जो भी कैबिनेट वाले थे, जाहिर सी बात है उनका भी रेजिग्नेशन हो गया। एक और हैं जिनका कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, ना वो चुनाव लड़ते हैं, ना राज्यसभा में कभी बैठे हैं, ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका जो रैंक है, ओहदा है, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी की। डोवाल साहब का भी टेन्योर खत्म हो चुका है एज NSA, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा भारत के लिए। और मैं आपको बताऊंगा क्यों लॉस होगा, पूरी बात क्या है, अंदर की खबर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ही इज ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड, 79 ऐसी कुछ हैं वो, 79 ईयर्स के। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साहब वो कहते हैं साहब बहुत हो गया, मैं 10 साल से NSA हूं, अब मैं करना नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू फोकस। होता है इंसान का, कब से काम कर रहे हैं वो। ही इज 1968 बैच IPS केरला काडर, 1968 बैच। यार मतलब आप समझ लो कब से काम कर रहे हैं, एंड विदाउट अ ब्रेक। समटाइम्स अ पर्सन वांट्स टू टेक अ ब्रेक। यार बहुत हो गया। तो डोवाल साहब की ये मानना है कि बहुत हो गया, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं। सर, अभी बहुत काम बाकी है और ये काम आप ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि और लोग इस इंटेलिजेंस कम्युनिटी में या पुलिस कम्युनिटी में लायक नहीं है, बहुत लायक, बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देश को आपकी जरूरत है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे सर, और चुनाव हर 5 साल होंगे, जाहिर सी बात है। चुनाव तो नहीं रुकते भारत में, हीट वेव हो, कोल्ड वेव हो, चुनाव तो रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं डोवाल साहब के, सर आपको जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी शपथ ग्रहण करने वाले हैं संडे की शाम को, और आपको ऑफर करा जाएगा कि आप कंटिन्यू करिए। दिस इज अ नो ब्रेनर, दिस आई नो, एवरीबडी नोज इन इंडिया, ये सबको पता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप कंटिन्यू करें सर, और आप इसलिए कंटिन्यू करें क्योंकि एक तरफ है पाकिस्तान जिसको धीरे धीरे पैसे मिल रहे हैं, धीरे धीरे पैसे मिल रहे हैं सर पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अपना टेररिज्म का नेटवर्क और मजबूत कर रहा है। वहां पे चाइना अमेरिका से परेशान, ताइवान से परेशान, अमेरिका भारत को चीन की तरफ हल्के हल्के धकेलते हुए कि यार तुम लड़ो इससे। भारत कह रहा है हम तब लड़ेंगे जब ये हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम किसी के पीछे नहीं जा रहे लड़ने के लिए। लेकिन क्या चीन से अच्छी खबरें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चाइना इज प्रिपेयरिंग। अभी J-20 जो उनका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उन्होंने लद्दाख के सामने लगा रखा है उन्होंने। ये कोई दोस्त की तो हरकत नहीं है, जो गलवान में हुआ वो दोस्त की हरकत तो नहीं थी। दूसरे लेवल पे आप ये देखिए सर, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स। नक्सलवाद पिछले 10 साल में बहुत कम हुआ है, देश में बहुत कम हुआ है नक्सलवाद सर, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है वहां पे। पूरा रिफॉर्म, जो आप बात करें अगर CAPFs की, उसका पूरा रिफॉर्म, उनको कैसा सोचना चाहिए, कैसे ऑपरेशंस करने चाहिए। भारत का नेशनल सिक्योरिटी विजन क्या होगा सर? बात सिर्फ पाकिस्तान चाइना की नहीं है। रशिया यूक्रेन, क्या हुआ रशिया यूक्रेन में, उससे हमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? इजराइल हमास, हमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? पूरी दुनिया जियोपॉलिटिकली कैसे बदल रही है? व्हाट आर दीज शिफ्टिंग ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स व्हिच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड हाउ डज इट इंपैक्ट इंडिया? हु आर इंडियाज फ्रेंड्स, हु आर इंडियाज एनिमीज? क्या खालिस्तानी टेररिज्म पंजाब में दोबारा सर उठाएगी? क्या रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म वापस भारत में सर उठाएगी? क्या ये जो हमें स्लीपर सेल्स मिलते हैं, कभी अलकायदा के, कभी इस्लामिक स्टेट के, कभी इसके उसके, क्या ऐसा कुछ होगा? जो साउथ ऑफ पीर पंजाल में एक्टिविटी हो रही है सर, साउथ ऑफ पीर पंजाल में दोबारा एक बार एक्टिविटी हो रही है, और मैंने देखा है कि मिलिटेंसी या टेररिज्म इन कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग सर। जब मैं था,
हमारे टाइम पे सूरनकोट बड़ा हॉट हुआ करता था। आधे लोगों को तो इंडिया में ये नहीं पता सूरनकोट है किधर। सूरनकोट बड़ा हॉट हुआ करता था। बटोट के आगे पूरा एरिया हॉट था, डोडा किश्तवाड़ पूरा एरिया हॉट था। फिर लोग साउथ कश्मीर की बात करने लगे, फिर अनंतनाग की बात करने लगे, पुलवामा की बात करने लगे, श्रीनगर की बात करने लगे, बडगाम की बात, इसकी बात उसकी बात, ताम झाम पूरा। अब वापस मिलिटेंसी एंड टेररिज्म हैव क्रॉस्ड द पीर पंजाल एंड दे हैव कम इनटू द जम्मू रीजन। राजौरी में क्या हो रहा है सर? तो कोई ना कोई तो है जो इसको देखेगा होलिस्टिकली। इसको एक जिसको कहते हैं कि एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव होता है वो आप ही फिलहाल देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सर आपको 5 साल और देने चाहिए राष्ट्र को। कम से कम आपको 5 साल और देने पड़ेंगे राष्ट्र को। और लोग मानेंगे भी नहीं। इसके पहले के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लोगों को नाम नहीं पता थे। आप क्यों लेजेंड हैं, आपको यह बात समझ नहीं पड़ेगी। मैं अजीत डोभाल साहब की बात कर रहा हूं। आप क्यों लेजेंड हैं, लोग आपको क्यों प्यार करते हैं। आम आदमी सड़क पे चलता स्टूडेंट जिसको क्या लेना देना सर एनएसए कौन है, वो आपसे प्यार करता है। क्यों प्यार करता है ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसको लगता है कि हां एक ऐसा शख्स बैठा है ऊपर किसी कुर्सी पे जो देश की हिफाजत कर रहा है थ्रू द मीन्स ऑफ इंटेलिजेंस, खुफिया तरीके से। आज की तारीख में कनाडा में फिर से खालिस्तानी अपना सर उठा रहे हैं, फिर से वो हमले की बात कर रहे हैं, फिर से हमारे डिप्लोमेट्स खतरे में। इंडिया इज सराउंडेड 30% बाय एक्सटर्नल एनिमीज एंड 70% बाय इंटरनल एनिमीज। और मैं कह के थक गया कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये हमारा इतिहास है। मैं कोई अपने मन से बात नहीं बना रहा, ये हमारा इतिहास है। वरना क्या औकात थी मोहम्मद बिन कासिम की, क्या औकात थी मुगलों की, और क्या औकात थी दिल्ली सल्तनत की, और क्या औकात थी अंग्रेजों की। लेकिन किले के दरवाजे हर समय अंदर से खोले गए। जब मैं किला कहता हूं मैं देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं सर। आपको देखना है क्योंकि उस किले के पहरेदार आप हैं। यू आर इंडियाज गेटकीपर एज फार एज द इंटेलिजेंस इज कंसर्न, एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ वाले क्या कर रहे हैं। एक तो होगा ना जो इसका चालक होगा पूरा, जो प्रधानमंत्री को यह बताएगा कि सर ये गेम इस तरीके से चल रहा है और मैं इस तरीके से करने वाला हूं, देश का ये फायदा है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? आप सोच लीजिए एक बार, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या वो उस तरीके से कर पाएगा? और मैं फिर कह रहा हूं आई ऑल्सो बिलोंग, आई एम ऑल्सो पुलिसमैन सन। और मैं जानता हूं कि बहुत लायक ऑफिसर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लायक ऑफिसर्स हैं, ऐसी बात नहीं है जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी है, दे आर ब्रिलियंट ऑफिसर्स। बट हियर इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द बेस्ट चॉइस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द राइट चॉइस। एंड करेंटली यू आर द राइट चॉइस फॉर इंडिया। और आप मीडिया रिपोर्ट्स के कि डोभाल साहब नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब मैं जाना चाह रहा हूं, ये मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ना, आई फेल्ट सो सैड सर। I felt so sad simply because we cannot allow a person of your caliber to go. हम अलाउ ही नहीं कर सकते कि आप जाएं कहीं पर। ये देश को कबूल नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, पता नहीं ये वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आई डोंट नो, बट मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, द नेशन नीड्स यू। आपने जैसे 1968 के बाद लगातार बिला नागा, ना आपने दिवाली देखी, ना होली देखी, ना संडे देखा, ना मंडे देखा, लगातार आप काम पे लगे रहे सर। 5 साल आपको और देने पड़ेंगे। दिस कंट्री लोग मानते नहीं है। मैं तो जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी फॉलो करता हूं, मेरा तो पेशा ही है, मैं काम यही करता हूं। एंड टुडे द कंट्री इज इन डेंजर। इट इज सेफर देन बिफोर, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट इज स्टिल इन डेंजर एंड द नेशन इज डिपेंडिंग अपॉन यू। यू कैनॉट रिटायर सर। This nation needs you. You have to serve. Like you've always done, like you've always served with honor. You have to serve. Jai Hind.